एक मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ जॉब करता था। तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी जब उनको प्रपोज़ करी तो ही वाज अनमैरिड, ही वाज सिंगल। तो उन्होंने मुझे एक ऑब्जेक्शन दिया। ही सेड कि कृष्णा, आई एम नॉट मैरिड, इवन आई डोंट हैव एनी डिपेंडेंस, सो व्हाई शुड आई बाय इंश्योरेंस। तो दोस्तों मैंने उसे एक बात पूछी। मैंने कहा सर, मैंने कहा लोकेश भाई, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर नॉट मैरिड, बट ये आप नहीं कह सकते कि यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंस। As I know that you have your parents, your father, your mother, your brother, your sister, they all maybe depend upon you as you are earning member of your family. Then that means that you also have to take care some responsibilities towards your family. It means that you have some dependence, no matter whether you are not married or married. As I know that you are not married, so I agree that you are not having any dependents like children or spouse, but as you are a son of your parents, it is your responsibility to take care of your parents in case of any financial crunch. And let me tell you Lokesh bhai, as a dependent आप अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो आप जैसा कि आप इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते होंगे, तो इंश्योरेंस को आप टैक्स सेविंग के पर्पज़ से भी ले सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में 80C के थ्रू आप सेक्शन 80C के थ्रू आप टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। यानी कि जो सैलरी हमारी आ रही है, एज ही वॉज माई कॉलीग, सो जो हमारी सैलरी आ रही है, हमारा TDS कटता है, सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट डिडक्टेड TDS विद द हेल्प ऑफ दिस LIC पॉलिसी, बिकॉज यहाँ पर सेक्शन 80C के अंतर्गत आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। और दूसरा, मैंने कहा जो भी रिटर्न आपको मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है, वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 1010D के अंतर्गत। सो यू कैन टेक इंश्योरेंस पॉलिसी इफ़ यू वांट टू सेव टैक्स। उसके साथ मैंने कहा राइट नाउ लोकेश भाई, यू आर यंग एंड डैशिंग, you have good personality, you don't have any disease, you are fit and fine, but later on if you fall sick and then if you will want to buy life insurance, there are a lot of chances that you may not get insurance, because to get insurance you need to qualify 3 parameters. The one, that your age should be acceptable, the second that you should have premium payment capacity, and the third that your health status should be good. तो अगर ये 3 चीज़ें उस टाइम पे एक भी चीज़ अगर आपके फेवर में नहीं होगी तो मैं आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाऊँगा, आपका फ्रेंड होने के बाद भी। और मेन चीज़ लोकेश भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए, अभी आप शादीशुदा नहीं हो, भविष्य में शादी करनी पड़ेगी आपको, और अगर नहीं भी करोगे तो अपने माँ बाप के लिए लो। भगवान ना करे कल को अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, उस कंडीशन में आपका जो 50,000 रुपये 60,000 रुपये महीने आप कमा रहे हो, क्या ये आना चालू रहेगा? क्या ये कंपनी आपके मम्मी पापा को ये 50-60 हज़ार रुपये हर महीने देती रहेगी? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा दैट्स ऑल, आप सैलरी का इंश्योरेंस करो ना। सैलरी का इंश्योरेंस मतलब जब तक आप हो तब तक आप अपनी फैमिली का ध्यान दो, अपने माँ बाप का ध्यान दो, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज आप एक अच्छा सैलरी पैकेज उठा रहे हैं, राइट। बट आप ये बोल रहे कि मेरे कोई डिपेंडेंट नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। योर पेरेंट्स आर योर डिपेंडेंट, and later on if you get married, then obviously your family is going to grow, then you will have dependents like your spouse and your children. So that is why you need insurance. And let me tell you my friends, my friend got convinced and he buy a good insurance policy from me. So आप अपने उन लोगों को यही बोल सकते हैं, ये वो सारे रीज़न, वैलिड रीज़न आप उनको दे सकते हैं, ताकि कोई अनमैरिड व्यक्ति अगर आपको इस टाइप का ऑब्जेक्शन देता है तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं और उनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि हर किसी को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और एक बात मैंने उनको और बोली, मैंने कहा अभी तो आपकी उम्र भी कम है, अभी तो प्रीमियम भी बहुत कम आ रहा है आपका, और कल को जब आप 50 की उम्र में मेरे से पॉलिसी लेने आओगे उस टाइम पर तो आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट दैट यू कैन ऐड, एंड आई होप दैट यू enjoyed and found my video informative for you, and thank you so much for watching this video. Let's meet on another objection handling video. Thank you so much.